एक कन्फेशन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि मेरी लाइफ में नंदिनी के अलावा भी कोई और है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शुभम द चैनल वंस अगेन। आप लोगों को इंट्रो देख के चली गया होगा पता कि हम किस बारे में आज बात कर रहे हैं। एंड आप लोग बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि एक्चुअल में क्या हो गया है, क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं शुभम द वीडियो साथ में, और क्या कोई इशू हो गया है क्या। बहुत सारे मैंने आज कल परसों 3 दिन में मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स पढ़े। आप लोग वरीड हैं, होना भी चाहिए, आप लोग हमारी फैमिली है एंड फैमिली ऐसी ही करती है। बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इतने दिनों से नहीं बताया, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इन अ रिकवरी पीरियड। मैं भी किस चीज़ से रिकवर हो रहा था, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो हमने जो लास्ट अपलोड था हमारे यूट्यूब चैनल पे वो किया था हमने 3 अगस्त को, ठीक है। एंड अराउंड 25 to 26 डेज हो चुके हैं हमने जो अपलोड नहीं किया, एंड नियर अबाउट मंथ हो गया है। एंड वी आर वेरी सॉरी अबाउट दैट। पता है कुछ कभी कभी सिचुएशंस हो जाती है ना ऐसी कि वो चीज़ें करवा देती है। एक्चुअली मेरा जब 3 अगस्त स्टार्ट हुआ था, लाइक जब हमने लास्ट वीडियो डाली, तो उसके 2-3 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो वो मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो उस टाइम तो चलो वो एक रीज़न वही था कि वो एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, ठीक है। आपको मैंने शायद लाइव में बताया था। तो एग्ज़ाम नियर अबाउट 18 अगस्त या 19 अगस्त को ख़त्म हुए थे मेरे एग्जैक्ट, शायद 19 को, हाँ 19 को लास्ट पेपर था मेरा। तो आई थॉट कि यार 19 को हो गया तो अब 20 से ही मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँगा अपलोड करना, ठीक है। तो मैं 20 को एडिट कर रहा था नया ब्लॉग आप लोगों के लिए, तो समथिंग हैपेंड। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ हुई थी एग्जैक्टली। तो यार पता क्या हो रहा है आज, अब ना हमें ना बहुत सारे जगह से, समाज से, समझ जाना मैं समाज बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों से ना हमें ना बहुत क्रिटिसिज्म मिली, एंड हमें बहुत ऐसे टॉन्टें मिल रही हैं, बहुत हद मिल रही हैं, एंड वो इम्पैक्ट कर रही है मेरी फैमिली को भी और उसकी फैमिली को भी, ठीक है। देखो आई एक्सेप्टेड मैंने आपको बताया भी है कि हमारी फैमिली में हम दोनों को पता था, हमारे बारे में पता था। जैसे आप लोग पूछते थे कि क्या आपकी फैमिली को पता है आपके बारे में, तो आई एक्सेप्टेड, और हाँ पता है। एंड उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। उसकी फैमिली ने उसको किया, नंदिनी को किया, मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट में कोई कमी नहीं थी। बट यहाँ पर पता है क्या बात आती है, यहाँ पर आ गई समाज की बात। अब हम देखा जाए तो समाज तो यार 100 के जब हुए हमारे तब भी था, तब वो ऊपर नहीं आया, मतलब नहीं बोला किसी ने। एंड जब 200 के तब नहीं बोला, 300 के तब नहीं बोला, कुछ बोल रहे थे, बट वी वर लाइक ओवरकमिंग दैट, और एवरी चीज़ को हम ओवरकम कर रहे थे। क्योंकि यार लोग बोलते हैं अगर आप ऊपर चढ़ोगे ना तो आपको पीछ नीचे खींचने के लिए बहुत लोग होंगे, ठीक है। बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत, लाइक गिनती नहीं होगी। अगर आप उनको ध्यान दोगे ना कि कौन कौन खींच रहा है, तो आप गिनती नहीं, आप अपना काम भूल जाओगे, उनको गिनते रह जाओगे, उनको समझाते रह जाओगे, ठीक है। तो वी थॉट कि लेट्स नॉट लाइक फोकस ऑन दैट साइड। हम वहाँ फोकस करते हैं जहाँ हमें इतना प्यार मिल रहा है, हमारी फैमिली इतना प्यार दे रही है, हमें इतना सपोर्ट कर रही है हमारी फैमिली। आप सब, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग जहाँ हमें इतना प्यार दे रहे हैं, देखो आप लोगों को, आपने लोगों के साथ शेयर किया था कि हम जहाँ जाते थे नंदनी और में, तो वहाँ हमें लोग मिलते थे, ठीक है। एंड ये नहीं है कि हमें सिर्फ बच्चे मिलते थे, राइट, कि जो रिलेशनशिप में, इवन जो मैरिड कपल थे शिमला में, हमें एक मैरिड कपल मिला था, बहुत ब्यूटीफुल सा कपल, का बेबी भी था। देन हम जब लाइक हमेशा हमारा कैमरा ऑन तो होता नहीं है, तो हमें बहुत सारे लोग मिले। इवन 2 आंटी जी मिले थे हमें, लाइक दे वर लाइक 40 to 45 एज के होंगे, 50 भी थे। तो दे वर ऑल्सो प्रेजिंग अस फॉर आवर वर्क, ठीक है। तो ऐसा बात, अगर देखो कुछ गलत होता ना तो कोई ना कोई आके बोलता है हमें, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हम कोई बहुत बड़े डोन है कि हमारे आगे मुंह खोलेगा नहीं। अगर कोई होगा तो वी ऑलवेज सेड कि आप सजेशन दो हमें, अगर हम गलत है तो हमें सही करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यार मैंने देखा कि दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग दिस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे प्रेज भी मिल रही थी, ठीक है, लोगों से। दे वर गेटिंग, उनको मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहे थे हमारा कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट था यार। आप लोगों को बताया कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें हमने आपको नेगेटिव चीज़ प्रोवाइड की हो, या हम आपको कोशिश करते थे आपको हंसाएं हम कुछ पार्ट्स में, कुछ में हम आपको अपनी लाइफ दिखाते थे, ठीक है। आपको अच्छा लगता था तो हम और हम मिल के वीडियोज़ बनाते थे, टेम्पल में हम डांस कर रहे हैं रिच में। तो जस्ट दैट वॉज जस्ट लाइक क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था जो भी था, ठीक है। आपको भी पता है कि हमारे जैसे हम नंदनी में है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख गया हो कि हम लाइक एक रियल, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आर यू रियल और फेक, मतलब क्या होता है कि आपका रिलेशन रियल है या फेक है। यार
ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको दिख रहा है, हम एक्ट तो कर नहीं सकते ना पूरे में, लाइक इतनी सारी वीडियो में एक जैसा एक्ट तो कर नहीं सकते, आपको पता चल जाएगा कि रियल है कि फेक है, ठीक है। आप ऑडियंस है, आप जज कर सकते हैं उसको, बट एक आपकी जजमेंट आई रिस्पेक्ट दैट, बट मेरा एक ओपिनियन मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि इट वॉज अ रियल रिलेशनशिप और जेन्युइन रिलेशनशिप है, मतलब ठीक है। बट ये समाज आई डोंट नो कहाँ से आते हैं ये समाज, ठीक है। मतलब ये लोग को ये होता है कि जो चढ़ रहा है आगे, जिसको प्यार मिल रहा है, वहाँ प्यार जहाँ होगा हेट देनी होती है सबको, तो वो आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर वो इतना ध्यान हम पे दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ पे दे देंगे ना, तो उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। मैं नहीं कह रहा उनकी लाइफ बुरी है, बट यार लेट्स फोकस ऑन अपनी लाइफ में फोकस करते हैं ना यार। और अगर आपको सजेशन देनी है, आप दो सजेशन, बट यार जब हम कुछ लाइक हम सगे, देखो मैं आई एम प्राउड फॉर माई चैनल, उसने इतना अच्छा गेन किया, ठीक है। आप लोगों की मदद से, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया यार। मेरा चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है, ठीक है, आप लोगों ने बनाया है, हमारा कुछ नहीं है, हम जस्ट वी वर अपलोडिंग, बट आप लोग हैं जो आप इतना सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो चैनल आपकी वजह से बना है हमारा। तो यार अब देखो ना, हम अचीव कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट है, मेरी अचीवमेंट है, हम दोनों की अचीवमेंट है, बट उसमें अब समाज आ रहा है बीच में यार। अब मुझे ये क्या क्या किस चीज़ का, आपको समझ आ गया ना किस चीज़ का टेस्ट है, ये एक जेलेसी का टेस्ट है, एक ये टेस्ट है उसका, वो जो होता है ना लात घुसानी होती है बीच में, वो होता है। तो एक इन लोगों के ना एक सजेशन है, ठीक है, कि अपने लाइफ पे फोकस करो, कुछ नहीं है ना तो भगवान का नाम लो यार, बस सिंपल एज दैट। अगर है तो आओ साथ में मिलकर बात करेंगे, ठीक है, पीछे से ब्रैगिंग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट है। तो उनका क्या कहना था मैं आपको बताता हूँ। तो देवर लाइक समाज जो है हमारा, देवर लाइक कि यार अगर लड़का लड़की को वीडियो डालनी है, लाइक वीडियोस डालनी है जस्ट, ठीक है, तो दे हैव टू गेट मैरिड, मैरिड के बाद मैरिज करो, उसके बाद वीडियो डालो यार। ये मुझे समझ नहीं आया लॉजिक क्या था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये ना, देखो हमारी एज है, आई एम जस्ट 22 एंड नंदनी इज 20 प्लस होगी, ठीक है। हम इस एज में यूट्यूब के बेसिस पे हम शादी नहीं कर सकते यार, बीइंग अ प्रैक्टिकल हेयर। अब देखो आज चल रहा है हमारा यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, सब शादी करके तो नहीं चलाते ना। किसी का अगर बैक होता है ना, किसी का बैक होता है, दे कैन डू इट, बट मी बीइंग अ मिडिल क्लास, वी आर नॉट रिच, वी आर ऑल्सो लाइक यू ऑल, ठीक है। हम लोग आप ही की इमेज है हम लोग, ठीक है। तो दैट्स वाई आप, मुझे पता है कि आप लोग हमें प्यार करते हैं, क्योंकि आप हमें अपना को देखते हैं। तो यार हम ना एक यूट्यूब के बेसिस पे शादी नहीं कर सकते यार, कि हमें अर्न हो रहा है जितना मर्जी, थोड़ा अर्न हो रहा है यार, बट उसकी बेसिस पे हम शादी नहीं कर सकते। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल टूडे, ठीक है। मैं भी स्टडीज कर रहा हूँ, आई एम डूइंग MCA। नंदनी अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, उसने कोई एग्जाम नहीं दे दिया, उसकी कोई जॉब नहीं लगी, मेरी कोई जॉब नहीं लगी कि हम वाओ वी आर वेल सेटल्ड है ना, ठीक है, हम वो कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो देखो यूट्यूब वॉज आवर पैशन, ठीक है। हम रिलेशनशिप में आए, ठीक है, 3 साल होने वाले हैं, हम रिलेशनशिप में आए, ठीक है। उसके बाद हमने डिसाइड किया लेट्स पुट दिस वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे हर कपल को आना चाहिए, जिसको प्राइवेट रखना है उसको प्राइवेट रखो, जिसको यार हमारी विश थी, हमारी लाइफ थी, हमारा रिलेशन था, हमने सोचा हम इसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमने शेयर किया, आपने प्यार दिया, हम इंस्पायर हुए कि चलो यार और अच्छा कंटेंट देते हैं यार, आप लोग खुश होते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे मिलते हैं ना, जैसे हम बाहर जाते हैं, आप नए लोग मिलते हैं हमसे, हम ये नहीं देखते हैं कि यार वो हम तो फेमस हो गए, बट हमें इतना अच्छा लगता है कि यार लोग प्यार दे रहे हैं, ठीक है। हम जानते भी नहीं, देखो अनजान लोगों से प्यार पाना इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और हर एक जनरेशन है, एज जनरेशन, हर एक बड़ा छोटा बड़ा सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ लव। तो यार इस बेसिस पे अब पॉइंट आता है कुछ शादी वाला ना, तो यार शादी हम उसी पॉइंट पे नहीं कर सकते कि हम यूट्यूब पे, नो दो वी रिस्पेक्ट दिस प्लेटफॉर्म यार, बट एक बीइंग प्रैक्टिकल, ठीक है। अब देखो अगर हम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, हम कंफर्म्ड हैं तभी हम रिलेशन को शो कर रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, सोशल मीडिया में, राइट। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबके मोबाइल में यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। तो हमने कुछ सोच के डाली वीडियोस कि हमें पता था हमारा, हमने मजाक तो बनाना नहीं कि हम आज रिलेशनशिप में, हम कल चलो ठीक है छोड़ देंगे, फिर हम अपना यार ऑब्वियसली लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम, वी हैव दैट, हम इतना अमीर तो है नहीं कि यार वी डोंट गिव अ डैश कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। हमें भी होता है यार कि हमें लोग ना बोले, हमारे पेरेंट्स को ना बोले, हमारे पेरेंट्स भी समाज में रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी समाज में रहते हैं नंदनी के, तो उसमें हम क्यों सोचेंगे कि यार चलो यार यूट्यूब पे करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ कि हमने लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, हम रिलेशनशिप में थे, तो हमने सोचा हम तो हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो अब जो लॉकडाउन में लोग आ गए हैं वो भी तो यार शायद लॉकडाउन में लॉन्ग डिस्टेंस ही हो गया एकदम एक किस्म का कि हम नहीं निकल सकते बाहर। तो हम भी डिसाइडेड कि लेट्स शो दिस थिंग टू ऑडियंस कि उनको वो फील होगा जो हमें फील होता है, ठीक है। तो
तो वो एग्जैक्टली वही हुआ जो हम चाहते थे, वो आपको भी फील हो और आप लोग हम लोगों के अंदर अपने आप को देखते थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सक्सेस मिल गई कि हमें जो चाहिए था वो हो रहा है, ठीक है। तो बस ये एक रीज़न था ये। और ये जो कहता ना कि लोग कहते हैं यूट्यूब से कितना मनी, हमने मनी के लिए कभी यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। नो डाउट यूट्यूब करता है प्रेज यार कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो, रेगुलर हो, विल क्रेडिट यू विद मनी। आप लें, आप बनाएं, वो एक किस्म का गिफ्ट हो गया यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। जो लोग सोचते हैं कि यार ये तो लाखों में कमा रहे होंगे, हज़ारों में ठीक है। एक लिमिट की सैलरी होती है, छोटी सी सैलरी होती है। इट्स नॉट अबाउट, अगर जैसे मिलियन पे हो पेज तो हम सोच सकते हैं लाखों में आ रहे हैं, ठीक है। जब पेज इज लाइक ग्रोइंग तब इतना नहीं होता कि हम उसी में देख के हम जस्ट कुछ ना देख के और अंधाधुंध सिर मार दें, शादी कर लें, ठीक है। हमें वी आर श्योर कि वी विल गेट मैरिड, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब मैंने लाइव पे आया, आप लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि यार नंदिनी दीदी और शुभम जी अब शादी कर रहे हैं, है ना। तो तब भी मैंने ये बोला था कि एक टाइम आएगा। हमने नहीं बोला कि यार हम ना शादी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अभी ऐसे ही मजे कर रहे हैं, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो शादी एक टाइम पे ही होनी थी। उसी टाइम पे अगर एक टाइम, मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से, मेरा मतलब क्या है बोलने का, टाइम के हिसाब से लोग बोलेंगे कि यार 18 साल 21 साल ही होती है, होती तो होगी आपकी एज, तो कर सकते हो। बट मेरा टाइम का मतलब कि मेरी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, मेरे पास एक परफेक्ट जॉब हो, एंड नंदिनी के पास एक जॉब हो, उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, एंड देन वी विल थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब। आई नो यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट इसके बेसिस पे वी कांट गेट मैरिड। तो बस वही एक रीज़न था कि समाज इतना कुछ बोल रहा है, ठीक है। जो लोग कभी कुछ नहीं बोलते वो बोल रहे हैं, आस पड़ोस के सब बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि चलो एक पॉइंट पे कि वो ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो बट नहीं यार, एक लॉजिकली भी देखो ना चीज़ को, है ना। अब ये तो है नहीं कि कोई रिलेशनशिप में नहीं है ना, कि ये भी कहीं रूल नहीं लिखा है कि आप सब लोग शादी के बाद रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है। सब रिलेशनशिप में है यार, बट आई डोंट नो, वो लाथियों घुसानी होती है बीच में। देखो मैं आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि अपने को हंसना है। जब लोग मुझसे शेयर करते थे लाइव पे भी अपने इश्यूज, तो मैं बोलता था यार तुम्हें ना पहला रूल है लाइफ का, तुम्हें हैप्पी रहना है। भाड़ में गई दुनिया, सीरियसली आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस, यू हैव दैट वन लाइफ विद यू। पॉइंट ये है, गलत नहीं करना है कुछ लाइफ में, कभी ये नहीं करना है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से एम्बैरस फील करें, ठीक है। बस फिर उन दोनों लॉजिक्स के बाद पे जब पेरेंट्स तुम्हारे ट्रस्ट में हैं, जब तुम हैप्पी हो, फिर दुनिया भाड़ में, ठीक है। दुनिया भाड़ में, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मेरा भी यही लॉजिक है भाई, मेरे लिए मैटर करता है मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट, उनका साथ, और दूसरी बात कि मैं कुछ लाइफ में गलत ना करूं। गलत इन सेंस, कुछ भी एक इंस्टिंक्ट होती है अंदर की यार गलत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं वो ना करूं, बात खत्म। अब दूसरी बात, जब मैं अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक डाइवर्ट करने के लिए, अब क्या हुआ, जैसे ये चीज़ें हो रही थी, देन मैंने बहुत सोचा यार कि लाइक कि यार ये लोग पहले क्यों नहीं आए, ठीक है। मेरे में एक माइंड में ही आया, ठीक है। मैं आई वॉज नॉट इनटू दैट कि मैं गिव अप कर दूंगा, मैं इनकी बातों में आ जाऊंगा, बट ऐसा नहीं था। बट पता क्या होता है, जब फैमिली पे इशू आते हैं ना, जब फैमिली पे एक स्ट्रेस पड़ता है यार, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया है उनको हम स्ट्रेस नहीं में देखना भी नहीं पसंद हमें, ठीक है। एंड हम उतना भी नहीं बोल सकते उनको कि यार हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप लोग उनसे बहस करो, ये करो, ठीक है। बट सीरियसली यार, दिस इज़ वेरी पैथेटिक कि वो लोग अब आ रहे हैं जब हम लाइक होता है ना कि वो जलने वाली बू आती है, मुझे आ रही है वो सीरियसली सबसे, जो भी आता है नहीं, जो बीच में आ रहा है। ऑब्वियसली यार, अपनी लाइफ पे फोकस करो, तुम अपने लाइफ में करो, नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो, एटलीस्ट सब कर लेते हैं, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। बट नहीं, हमें दूसरों की लाइफ में घुसना है और उनको भी अपने साथ ला के आना है, फिर हमने यहाँ किकलियाँ पानी है बस। अब मैं डाइवर्ट होने के लिए कुछ, जैसे मैं बहुत स्ट्रेस में था कि मैं क्या करूँ, मेरे पास 400 की इतनी बड़ी फैमिली है, मैं उनको क्या बोलूँ कि क्या होगा। तो आई थॉट कि यार एकदम से डिसीजन लेने से अच्छा है ना, आई शुड वेट, ठीक है। आई शुड ट्राई टू मेक थिंग्स करेक्ट। मैंने बहुत ट्राई किया कि यार देखो हम टाइम पे करेंगे शादी, ठीक है। वी नीड सम टाइम। देखो हमारे घर पे इवन आई हैव सम, मेरे ब्रदर सिस्टर्स बड़े हैं मेरे से, ठीक है। उनकी पहले शादी होगी या मेरी होगी, ऑब्वियसली बात है उनकी होगी। एंड नंदिनी के घर पे भी उसकी बहनें, उनकी ब्रदर्स जो बड़े हैं, तो पहले उनकी होगी। अब ऐसा तो है नहीं यार हम चलो यूट्यूब पे आए तो हमें शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बस द पॉइंट वॉज दैट कि अगर आपको इतना इशू था तो आप लोग हमारे लाइफ में, या जो अगर आपको करना था तो आप पहले ही बोल देते हमें। Why were you waiting for 100, 200, 300, then 400K में, जब हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी फैमिली है, राइट।
क्योंकि आप लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वी टुक यू एज रिस्पॉन्सिबल, मतलब हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं कि यार हमें अपने 400K की फैमिली को निराश नहीं करना है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना हेल्प किया, आप लोग को वो नहीं है कि हमने चलो आज यूट्यूब बनाया, ये चीज़ें हो रही हैं, चलो भाई चैनल को पकड़ो और डाल दो डस्टबिन में। क्यों भाई, हमें आप लोगों ने आइडेंटिटी दी है यार, ये और हमने मेहनत की है यार। हम लाइक रात को मैं जाता था लाइक नंदिनी के पास, 2-2, 3-3 बजे की बसेस पकड़ी है हमने, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया यार। तो बाहर के लोगों के मतलब आना लाइक आराम से वो बैठे होंगे, हाँ जी चाय लो, टीवी लो, ये कर रहे हैं और एकदम से आ रहे हैं, चलो भाई इनका काम खत्म करते हैं यार। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग गलत हैं, ठीक है, जो आ रहा है गलत नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि शादी करने के बाद वीडियो डालो। देखो अगर हम वो फिर से रिपीट करूंगा, अगर हम हैं इधर इस पूरे प्लेटफॉर्म में हैं तो यार हमने कुछ सोच के आए हैं, और हमारे जब दोनों साइड के पेरेंट्स को पता तो हम सोच के आए, तो व्हाई आर यू गेटिंग वरिड, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब सेकंड बात, जब मैं डाइवर्ट हो डाइवर्शन के लिए अपनी मैं वीडियोस डालता था इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम मुझे बोल रहे थे कि मेरे इंस्टाग्राम पे दैट शुभ वाइब है, तो उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि वेयर इज नंदिनी। तो आपको मैं अभी आंसर देता हूँ। मेरी नंदिनी से फ्रॉम लास्ट कितने 10 डेज, हाँ लास्ट 10 डेज से बात नहीं हो रही है। मतलब जो 20 डेज तक तो थोड़ी थोड़ी हो रही थी, फिर 10 डेज से आई हैव नो आइडिया वेयर इज शी, वाई शी इज गेटिंग एक इन्फ्लुएंस हो चुका है। शी ऑल्सो नोस, वो बहुत सही लड़की है, उसने मेरे से भी बिल्कुल ही लड़ाई नहीं की है, बट आई डोंट नो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है माइंड में कि वो बात ही नहीं कर रही है मेरे से, ठीक है। तो यार मेरे से जैसे अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोगों के माइंड में होगा कि यार नंदिनी के क्या थॉट्स हैं, तो वो जो आप इस वीडियो को देख के सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली द सेम थॉट इज इन माई माइंड कि यार नंदिनी के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ कॉन्टैक्ट उससे यार। बस यही है कुछ रीजंस, ठीक है। एंड बस अब पॉइंट आता है इस चैनल का, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे अब क्या करेगा ये, ठीक है। तो पहली बात, जो जिन लोगों की वजह से ये चीज़ हुई है, अगर आप लोग भी देख रहे हैं वीडियो को तो आप चल रहे हैं, आपको आपकी छोटी मोटी हेट से मैं अपने जो इतने बड़े सब मुझे प्यार करते लोग, इनको मैं निराश नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ लोगों की सोच और कुछ लोगों की वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ अब डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। ये चैनल कहीं नहीं जाएगा, ये चैनल आपका है, आपने बनाया चैनल को, ये यहीं रहेगा जहाँ पे था ये, ठीक है। और मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर शुभ नंदू है तो शुभ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंदू नहीं है, चलो वो पढ़ भी रही है, आई रिस्पेक्ट इट ऑल्सो, ठीक है, वो पढ़ रही है। देखो यार, वी कांट ब्लेम हर, ठीक है। वो जिस सिचुएशन में है वो अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि मुझे भी रिकवरी के लिए 9 to 10 डेज लगे। हेयर आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, और किसी ने उसको कुछ बोलना भी नहीं है, ठीक है। और अब मैं चैनल को, शुभ चलाएगा इस चैनल को, ठीक है, आप लोगों को एंटरटेन करूँगा मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुश रखेंगे, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, एक कन्फेशन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, कि मेरी लाइफ में नंदिनी के अलावा भी कोई और है। देखना चाहते हैं मुझे, उनको मैं बुलाता हूँ उसको। प्लीज़ निराश मत होइएगा कि शुभ चीटर निकला, कोई और भी है। let me call her or him, ये थोड़ा डिस्क्लोज हो रहा है। So here he is। ये हाँ, यही एक मेरी वो है, एक वजह है कि मैं ये वीडियो भी डाल पा रहा हूँ, चाट रहा है मुझे। तो आप हम दोनों को देखेंगे कल से, या आप लोगों की मर्जी है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी अस ऑन दिस चैनल और नॉट, ठीक है। आप लोगों का चैनल है, आप लोग ही बताएंगे क्या करना है। चाट ले तू मुझे, ये देखो, इसको दाढ़ी पसंद है मेरी, अच्छी तरह आती भी नहीं। कुत्ता नहीं बोलने का, इसको जान है मेरी ये। सो आप लोग हम दोनों को देख सकते हैं कल से, परसों से, ठीक है। हम दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यही था यार, ठीक है। अब बीइंग पॉजिटिव, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम खुश रहेंगे, ठीक है, और हम खुशियाँ फैलाएंगे। यार देखो, किसी को नीचा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, ना किसी को चखने से कुछ होता। बस अपनी लाइफ में कुछ करो, और ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्रेज़ करें, और वो उनको कभी किसी से निराश ना हो। बस ये भी है कि हम, मेरे पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स को कुछ निराश ना हो, तो इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि हम 7 वीडियो ना डालें अभी। बट आगे जो होता है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए था, यू वांटेड कि हम आपको न्यूज़ मिले इस चीज़ की कि क्या हो रहा है क्या नहीं,
तो उस हिसाब से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको बताना, ठीक है। आगे जो होगा आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू, क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो मैं इसको खाना खिलाता हूँ, है ना। एंड सीरियसली आई एम हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, तो आप लोगों को कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। बस वी वॉन्ट कि आप लोग खुश रहें, एंड आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसका इस छोटे को आप लोगों के साथ शेयर करूं और हम लोग कहर मचा देंगे। ओके बाय गाइस, एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव, एंड अपने पार्टनर के साथ रहिए। ये कुछ या देखो आपको चाहिए था तो मैंने बताया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आई डोंट नो कि कल क्या होगा परसों क्या होगा, बट टिल दिस डेट ये चीज़ हो रही है, ठीक है। एंड आई विल टेल दैट समाज ऑल्सो कि आप लोग भी अपनी लाइफ में थोड़ा फोकस करें, ठीक है। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता, हर कोई एस्ट्रोनॉट होता है, हर कोई मेरा बॉडी नहीं होता, सबकी लाइफ अलग अलग होती है यार। लेट देम लिव, है ना। भी इसको बासी मैं लेने दे रहा हूँ और खाने दे रहा हूँ, अब इसको खाना दूंगा मैं। तो लाइक बाय 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 बाय, बंद कर दी।